हेलो दोस्तों, टीचिंग फॉर यू में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास यूपी बोर्ड हाई स्कूल क्लास 10th की सोशल सब्जेक्ट का भाग 5। तो इसमें देखते हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत है, क्या है? उद्योग है, कृषि, व्यवसाय या इनमें से कोई नहीं। तो भारत में जो जीविका का प्रमुख स्रोत है वो कृषि है। क्या है भैया? कृषि। ऑप्शन नंबर बी कृषि होगा। कौन सी कृषि आगत या निविष्ट नहीं है? बीज, सिंचाई, उद्योग या उर्वरक। तो इसमें कृषि के अंतर्गत कौन सी नहीं आती है? देखो, बीज भी आता है कृषि में, सिंचाई भी करते हैं, उर्वरक भी डालते हैं, लेकिन उद्योग क्या है? नहीं आता है। तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में कौन सा उद्योग कृषि पर आधारित नहीं है? सूती वस्त्र, चीनी, सीमेंट, जूट। अब देखो, सूती जो कॉटन है, कॉटन तो खेत से मिलेगा। चीनी कैसे बनती है? चीनी गन्ने से बनती है, ये भी खेत से मिलेगी। जूट जूट भी हमें जूट से मिलता है। लेकिन जो सीमेंट है, ये सीमेंट जो है कृषि पर आधारित नहीं है। आते हैं अगला क्वेश्चन। कर्त दहन कृषि, झूम कृषि निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, राजस्थान, उत्तराखंड या मिजोरम। तो जो झूम कृषि है, झूम खेती कहाँ पाई जाती है? मिजोरम में जहाँ पे बारिश ज्यादा होती है। आते हैं अगले क्वेश्चन। भूमि पर उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस प्रकार की खेती की जाती है? प्रारंभिक जीविका निर्वहन कृषि, या गहन जीविका कृषि, या वाणिज्यिक कृषि, या रोपण कृषि। तो जो भूमि की उच्च जनसंख्या दबाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार की खेती की जाती है? वहां पे होती है गहन जीविका कृषि। कौन सी बच्चा? गहन जीविका कृषि। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सा उस कृषि प्रणाली को दर्शाता है जिसमें एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? स्थानांतरित कृषि, या बागवानी कृषि, या रोपण कृषि, या गहन कृषि। तो क्या है कृषि प्रणाली जो एक ही फसल लंबे चौड़े क्षेत्र में उगाई जाती है? उसे कहते हैं रोपण कृषि। क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर सी, रोपण कृषि। अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या है? चाय की खेती निम्न में से किस प्रकार की कृषि का एक उदाहरण है? बागवानी का है, रोपण कृषि का है, पेय पदार्थ खेती है, या गहन जीविका कृषि है। तो जो चाय की खेती है वो एक रोपण कृषि है। क्या है बच्चा? रोपण कृषि। कौन सी हो जाएगी? रोपण कृषि। ऑप्शन नंबर बी। आते हैं अगले क्वेश्चन में। निम्नलिखित में से कौन सी रोपण फसल है? गेहूं, चना, गन्ना या मूंगफली। तो जो रोपण फसल है वो कौन सी है? गन्ना होगी। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? तो रबी की फसल कौन सी होती है? तो रबी की फसल ये होगी, जैसे जो इधर हम क्या करते हैं, नवंबर या दिसंबर में लगाते हैं, बोते हैं, और ये मार्च अप्रैल में इसको काटी जाती है। तो रबी की फसल में कौन सा हो जाएगा? रबी की फसल में आएगा गेहूं। आते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से गेहूं किस प्रदेश में गेहूं सर्वाधिक पैदा होता है? तो गेहूं कहाँ पैदा होता है? पंजाब में, या राजस्थान में, बिहार में, या उत्तर प्रदेश में। तो गेहूं सबसे ज्यादा कहाँ पैदा होता है बच्चा? उत्तर प्रदेश में। कहाँ होता है? उत्तर प्रदेश में। अगला। इनमें से कौन सी खरीफ की फसल है? जौ है, मटर है, या बाजरा है, या सरसों है। तो इसमें कौन सी होगी खरीफ की फसल? खरीफ की फसल होगी बच्चा बाजरा। कौन सी होगी? बाजरा। अगला क्वेश्चन। जायद शस्य प्रारूप के दौरान निम्न में से कौन सी फसल पैदा होती है? गन्ना, खरबूजा, मूंगफली, या मूंग। तो कौन सी होगी? इसमें हो जाएगा खरबूजा। कौन सा हो जाएगा? खरबूजा जो है जायद शस्य प्रारूप के दौरान खरबूजा पैदा होता है। अगला। भारत में निम्नलिखित
निम्नलिखित में से किस राज्य में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है? पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार या पंजाब। तो कहाँ पे व्यावसायिक फसल मानते हैं चावल को? ये मानते हैं पंजाब में। कहाँ पे? पंजाब में चावल को व्यावसायिक फसल माना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है? चना, मूंगफली, ज्वार, ये सभी। तो इसमें क्या हो जाएगा? ज्वार जो होगी वो मोटे अनाज के रूप में सम्मिलित की जाती है। अगला क्वेश्चन है, किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? कॉफी, तंबाकू, उर्वरक या चाय। तो इसमें किस वस्तु का निर्माण भारत नहीं करता है? वो उर्वरक है। क्या है? उर्वरक का निर्माण भारत नहीं करता है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत सबसे बड़ा उत्पाद देश होने के साथ साथ निम्न में से किस फसल का उपभोक्ता भी है? चावल का या बाजरा, दलहन या तिलहन। तो ये क्या हो जाएगा? दलहन का। आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सी फसल वायु के से नाइट्रोजन ग्रहण करती है? मसूर, गन्ना, गेहूं या चावल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मसूर। निम्नलिखित में से किस पेय फसल में भारत विश्व का अग्रणी उत्पादक और निर्यातक है? कॉफी, दाल, चाय या दही। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चाय। चाय क्या है? भारत जो है विश्व का अग्रणी उत्पादक है और निर्यातक है। तो मतलब इसको दूसरे देश में इंपोर्ट भी किया जाता है। अगला क्वेश्चन, चाय की खेती के लिए कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपयुक्त रहती है? पर्वतीय मिट्टी, दोमट मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी या लैटराइट मिट्टी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय मिट्टी। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, पर्वतीय मिट्टी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में फल एवं सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक है? कनाडा, यूएसए, पाकिस्तान या भारत। तो फल और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? यूएसए। कौन सा है? यूएसए। आते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में सर्वाधिक रबड़ उत्पन्न करने वाला राज्य है? तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक या ओडिशा। तो सबसे ज्यादा रबड़ कहाँ होती है? केरला में होती है। कहाँ होती है बच्चा? केरला में। आते हैं अगला क्वेश्चन, रेशम उत्पादन के लिए रेशम कीड़े को पालना क्या कहलाता है? सेरीकल्चर, हार्टिकल्चर, फ्लोरिकल्चर या ओडिशा। तो जो रेशम उत्पादन है, रेशम के कीड़े का पालन जो होता है वो क्या कहलाता है? सेरीकल्चर कहलाता है। कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, सेरीकल्चर। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से रेशेदार फसल है? कपास, जूट, प्राकृतिक रेशम या ये सभी। तो रेशेदार में ये सभी आते हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। निम्नलिखित में से किस फसल को सुनहरा रेशा कहा जाता है? गेहूं, चावल, मूंगफली या जूट। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जूट को सुनहरा रेशा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एक रेशेदार फसल है? जूट है, कॉफी, जौ या रबर। तो रेशेदार फसल कौन सी है? जूट है। कौन सी है? जूट। ऑप्शन नंबर ए, जूट। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जूट उत्पादक राज्य है? पश्चिम बंगाल, केरला, गुजरात, राजस्थान। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, पश्चिम बंगाल क्या है? जूट उत्पादक राज्य है। अगला क्वेश्चन, हरित क्रांति संबंधित है कृषि उत्पाद से, पशुपालन से, कृषि उत्पादन में वृद्धि से या कृषि उत्पाद के
व्यापार से। तो इसमें जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि उत्पाद से हरित क्रांति क्या है, संबंधित है। आते हैं अगला क्वेश्चन, श्वेत क्रांति संबंधित है या ऑपरेशन फ्लड संबंधित है। ऑपरेशन फ्लड या श्वेत क्रांति दोनों एक ही होंगे। ये किससे है, खाद्यान्न उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन से, दलहन उत्पादन से या तिलहन उत्पादन से। तो ये क्या है, ऑप्शन नंबर बी, श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कपास की खेती के लिए कौन सी मिट्टी उत्तम है। जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, लैटराइट मिट्टी। तो कपास की खेती के लिए सबसे उत्तम मिट्टी कौन सी होती है, काली मिट्टी। आते हैं अगला क्वेश्चन, क्या कहता है, देखिए ये भी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से धात्विक खनिज है कौन सा, तांबा, अभ्रक, हीरा या चूना पत्थर। तो धात्विक कौन सा, धातु इनमें से कौन सा है, तो धातु हमारा क्या है, तांबा है। तो धात्विक खनिज कौन हो जाएगा, तांबा हो जाएगा। सर्वाधिक उपयुक्तता की दृष्टि से किस क्षेत्र में लौह इस्पात उद्योग स्थापित करना चाहिए। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या हरियाणा, राजस्थान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, झारखंड, उड़ीसा। आते हैं अगला क्वेश्चन, तांबे का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। उत्तराखंड या राजस्थान या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो तांबा सबसे ज्यादा कहाँ हो जाता है, मध्य प्रदेश में उत्पादन होता है। कहाँ होता है, मध्य प्रदेश में। बॉक्साइट अयस्क है, क्या है, शीशे का, तांबे का, जस्ते का या एल्यूमिनियम का। तो जो बॉक्साइट अयस्क है वो ऑप्शन नंबर डी, एल्यूमिनियम का अयस्क है। आते हैं अगला क्वेश्चन, झारखंड की कोडरमा खान संबंधित है लौह अयस्क से, तांबे से, अभ्रक से या बॉक्साइट से। तो जो झारखंड की कोडरमा खान है वो अभ्रक से संबंधित, किससे है बच्चा, अभ्रक से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, भारत में अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो जो अभ्रक उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा राइट आंसर। अगला क्वेश्चन, कोलार संबंधित है कोयले से, सोने से, अभ्रक से या मैग्नीज से। तो जो कोलार है वो संबंधित है किससे बच्चा, सोने से। आते हैं अगला क्वेश्चन, मुंबई हाई प्रसिद्ध है, क्या है, मुंबई हाई किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर ए, पेट्रोलियम के लिए, बी तांबे के लिए, सी सौर ऊर्जा के लिए, डी कोयले के लिए। जो मुंबई हाई है वहां से हम क्या निकालते हैं, पेट्रोल और डीजल निकाला जाता है, या तो वहां से क्या हो जाता है, पेट्रोलियम के लिए वो प्रसिद्ध है। कोरबा प्रसिद्ध है प्राकृतिक गैस के लिए, कोयले के लिए, सौर ऊर्जा के लिए या बॉक्साइट के लिए। जो कोरबा है वो कोयले के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में, अगला क्वेश्चन कह रहा है हेमेटाइट का संबंध किस खनिज से है, तांबा, बॉक्साइट, सोना या लौह अयस्क से। तो हेमेटाइट का संबंध किससे है, ऑप्शन नंबर डी, लौह अयस्क से। अगला क्वेश्चन, एंथ्रेसाइट का संबंध किस खनिज से है, तांबा, सोना, बॉक्साइट या कोयला। तो क्या है, एंथ्रेसाइट का संबंध किससे है, कोयला से है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आधारभूत है, मैग्नीज, अभ्रक, अयस्क, लौह अयस्क या तांबा। तो कौन सा है खनिज आधारभूत, कौन सा है, लौह अयस्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा, लौह अयस्क।
आते हैं अगले क्वेश्चन में। इनमें से कौन सा खनिज अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है? कौन सा प्राप्त होगा? ग्रेनाइट, बेसाल्ट, चूना पत्थर या बलुआ पत्थर? तो इसमें जो क्या हो जाएगा, इसमें जो खनिज अवसादी चट्टानों से जो प्राप्त होता है वो कौन प्राप्त होता है? वो प्राप्त होता है चूना पत्थर। कौन सा? चूना पत्थर जो है हमें अवसादी चट्टानों से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज महासागरीय जल से प्राप्त किया जाता है? एल्यूमिनियम, सल्फर, मैग्नीशियम या हीरा? तो महासागरीय जल से कौन प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन नंबर सी, मैग्नीशियम। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सबसे कठोर है? कठोर कौन सा है सबसे? लोहा है या सेल खाड़ी है या बॉक्साइड है या हीरा है? तो कौन सा हो जाएगा? कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, हीरा। हीरा क्या है? सबसे कठोर धातु है। कौन सा हो जाएगा? हीरा सबसे कठोर है। अगला क्वेश्चन, मयूरभंज और क्योंझर लौह अयस्क की खाने कहाँ स्थित हैं? छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, कर्नाटक या उड़ीसा? तो कहाँ है? उड़ीसा में। ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा में। प्लेसर निक्षेप किन खनिजों को कहते हैं? ए सोना, चांदी, टिन या इनमें से कोई नहीं? तो ऑप्शन नंबर ए, सोना को क्या कहते हैं? प्लेसर निक्षेपण कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक ईंधन खनिज है? जल विद्युत, सौर ऊर्जा, थोरियम या बायोगैस? तो क्या है? ईंधन खनिज कौन है? एक ये थोरियम जो होगा वो ईंधन खनिज होगा। आते हैं अगला क्वेश्चन, भारत में पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ स्थित है? तमिलनाडु, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश या जम्मू कश्मीर में? तो पवन ऊर्जा का विशाल फार्म कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए, तमिलनाडु में। तो दोस्तों, क्लास अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें, जिससे और शेयर जरूर कर दें, जिससे आपके दोस्तों को भी इस क्लास का लाभ मिल सके। और प्लीज़ अधिक से अधिक लाइक करें और सब्सक्राइब करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे। आते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित चट्टानों में किस चट्टान के स्तरों में खनिज का निक्षेपण और संचयन होता है? तलछटी चट्टानें, आग्नेय चट्टानें या कायांतरित चट्टानें या इनमें से कोई नहीं? तो इसमें क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, तलछटी चट्टानें। आते हैं अगले क्वेश्चन में। ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है भूतापीय ऊर्जा, ज्वारीय ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या बायोगैस? तो क्या हो जाएगा इसमें सही आंसर? इसमें जो ऊर्जा का परंपरागत जो स्रोत है ये हो जाएगा प्राकृतिक गैस। प्राकृतिक गैस, ऑप्शन नंबर ए। आते हैं अगला क्वेश्चन, मोनाजाइट रेत में से निम्नलिखित में से कौन सा खनिज पाया जाता है? खनिज तेल, यूरेनियम, थोरियम या कोयला? तो मोनाजाइट रेत में किस प्रकार का खनिज पाया जाता है? वो पाया जाता है थोरियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान है झारखंड का, बिहार का, मध्य प्रदेश का, आंध्र प्रदेश का? तो कोयला उत्पादन का जो प्रथम स्थान है वो झारखंड का होगा। किसका है? झारखंड का। अगला क्वेश्चन, झारिया प्रसिद्ध है, क्या है? झारिया प्रसिद्ध है कोयले के लिए, कच्चे लोहे के लिए या तांबे के लिए या अभ्रक के लिए? तो झारिया जो प्रसिद्ध है वो ऑप्शन नंबर ए, कोयले के लिए प्रसिद्ध है। रानीगंज कोयले की खान स्थित है, तो रानीगंज कहाँ है? रानीगंज कोयले की खान कहाँ है? बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, झारखंड में है या उड़ीसा में है?
तो रानीगंज कोयले की खान जो होगी वो पश्चिम बंगाल में है। और ये क्या है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा। आते हैं अगले क्वेश्चन में। रानीगंज प्रसिद्ध है कोयले के लिए, तांबे के लिए, बॉक्साइट के लिए या चूना पत्थर के लिए। अब देखिए उस टाइम कह रहा था कि रानीगंज कोयले की खान कहाँ है, अब कह रहा है क्या है, रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, तो रानीगंज कोयले, तो रानीगंज किसके लिए प्रसिद्ध है, कोयले के लिए। अगला क्वेश्चन, अलंकेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, अलंकेश्वर अंकलेश्वर कोयले के लिए, खनिज तेल या परमाणु ऊर्जा या तापीय शक्ति के लिए। तो क्या होगा इसका राइट आंसर, राइट आंसर इसका हो जाएगा किसके लिए, राइट आंसर हो जाएगा क्या होगा, खनिज तेल के लिए प्रसिद्ध है। अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है, ऑप्शन नंबर बी, खनिज तेल के लिए। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, कलपक्कम में क्या स्थापित है, कलपक्कम में क्या है, परमाणु ऊर्जा है या तेल शोध कारखाना है या जल विद्युत केंद्र है या तापीय विद्युत ग्रह है। तो कलपक्कम में जो है परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित है, क्या है, परमाणु ऊर्जा केंद्र। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा संसाधन नहीं है, जल, पेट्रोलियम, कोयला या मैग्नीज। तो क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऊर्जा संसाधन नहीं है, जल है, पेट्रोलियम है, कोयला है या मैग्नीज है। तो ऊर्जा हमें देखो जल से भी मिलती है, पेट्रोलियम से मिलती है, कोयला से मिलती है, लेकिन मैग्नीज से नहीं मिलती है। आते हैं अगले क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है, सौर ऊर्जा, कोयला, पवन ऊर्जा या ज्वारीय ऊर्जा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर बी, कोयला जो होगा क्या है, परंपरागत स्रोत है। आते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन और लास्ट, निम्नलिखित में से भारत प्रमुख रूप से किसका आयात करता है, चाय का, खाद्यान्न का, जूट सामान का या कच्चा पेट्रोल का। तो किसका आयात करता है, कच्चा पेट्रोल का आयात करता है, मतलब कि इसको दूसरे देश से हमारे देश में मंगवाया जाता है। तो दोस्तों अगर क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक कर दें, और हमारे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जिससे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।